अंडलूसिया की धूप से सराबोर भूमि में, जहाँ पहाड़ियाँ समुद्र की लहरों की तरह लहराती थीं और जैतून के पेड़ सदियों पुराने रहस्यों को फुसफुसाते थे, वहाँ सेंटियागो नाम का एक विनम्र चरवाहा रहता था। हर दिन वह अपनी भेड़ों के झुंड को शुष्क खेतों में ले जाता था, क्षितिज से परे छिपे खजानों के सपने देखता था। उसका दिल रोमांच के लिए तरसता था और दूर दूर की जगहों की कहानियाँ उसके दिमाग में रात के आसमान को सजाते झिलमिलाते सितारों की तरह नाचती थीं। सेंटियागो का जीवन सरल था, फिर भी उसके भीतर अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को खोजने की इच्छा जलती थी। वह अनूठा उद्देश्य जो किसी के जीवन को अर्थ से भर देता है। वह अक्सर अपनी भेड़ों से अपने सपने साझा करता था, मानो वे उसे बुद्धिमानी भरी सलाह दे सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सपना था जिसने उसकी आत्मा को सबसे अधिक झकझोर दिया। सुनहरी बालों वाला एक बच्चा जो मिस्र के पिरामिडों के तल पर खड़ा था, सेंटियागो को वहां आकर वहां दबे खजाने को खोजने के लिए बुला रहा था। एक दिन एकांत गूलर के पेड़ के नीचे आराम करते समय सेंटियागो की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो सपनों की व्याख्या करने का दावा करती थी। उसने उसकी कहानी ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में अनगिनत पीढ़ियों की बुद्धिमत्ता झलक रही थी। तुम्हारा सपना एक संकेत है, उसने कहा। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन आज्ञाकारी थी। अपने दिल की गहराई में तुम्हें अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पीछा करना चाहिए। अपने सपने का पालन करो और ब्रह्मांड तुम्हें इसे प्राप्त करने में मदद करने की साजिश करेगा। उसके शब्दों से प्रोत्साहित होकर सेंटियागो ने एक ऐसी यात्रा शुरू करने का फैसला किया जो हमेशा के लिए उसका जीवन बदल देगी। एक छोटे से बैग और अपने दिल की सुनने की हिम्मत के अलावा कुछ नहीं लेकर सेंटियागो ने अपनी भेड़ों के झुंड को बेच दिया और टैंजियर की ओर चल पड़ा, जहां चहल पहल भरे बाजार और विदेशी मसालों ने उसकी इंद्रियों को जगा दिया। हालांकि वहां उसे एक झटका लगा। एक चोर ने चालाकी से उसके पैसे छीन लिए, जिससे सेंटियागो एक विदेशी भूमि में निराश हो गया। एक पल के लिए निराशा ने उसे खा जाने की धमकी दी, लेकिन बूढ़ी औरत के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने उम्मीद न खोने का दृढ़ निश्चय किया। निराशा के आगे समर्पण करने के बजाय सेंटियागो ने क्रिस्टल व्यापारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। व्यापारी जिसने अपने सपनों को त्याग दिया था, सेंटियागो का गुरु बन गया। हर गुजरते दिन सेंटियागो ने दुकान में नए नए विचार डाले, जिससे क्रिस्टल एक फलते फूलते व्यवसाय में बदल गया। फिर भी कांच की खनक और ग्राहकों की गुनगुनाहट के बीच सेंटियागो को बेचैनी महसूस हुई। वह जानता था कि वह अफ्रीका में सिर्फ काम करने नहीं आया है, बल्कि अपने खजाने की तलाश में आया है। एक ऐसी खोज जो उसकी आत्मा की गहराई में गूंजती थी। जब व्यापारियों और यात्रियों का कारवां मिस्र की ओर अंतहीन रेगिस्तान को पार कर रहा था, तो सेंटियागो का सामना एक बुद्धिमान और रहस्यमयी व्यक्ति से हुआ। एक एल्केमिस्ट, एक कीमियागर, एक लहराते हुए लबादे में लिपटे पिघले हुए सोने की तरह चमकती आंखों वाले एल्केमिस्ट के पास गहन ज्ञान की आभा थी। सेंटियागो के भीतर क्षमता की चिंगारी को पहचानते हुए एल्केमिस्ट ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। साथ में उन्होंने विशाल रेत को पार किया, कठोर तूफानों और अनिश्चितता के क्षणों को सहन किया। एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली शक्तियों के बारे में सिखाया। दुनिया की आत्मा, सभी जीवित चीज़ों का परस्पर संबंध और यह आवश्यक सत्य कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति निहित है। जब आप कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको इसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए साजिश करता है, एल्केमिस्ट ने कहा। उसकी आवाज़ एक धीमी मधुर मंत्र थी। परीक्षणों और रहस्य उद्घाटन के माध्यम से सेंटियागो ने अपने डर का सामना किया।
अपने संदेहों से जूझा और प्रेम, बलिदान और जीवन के सार के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उसने सीखा कि जिस खजाने की तलाश वह कर रहा है उसका एक गहरा महत्व था। यह उसके अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ था, मिस्र की रेत के नीचे दफन नहीं था। सैंटियागो ने पाया कि प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक व्यक्ति जिसका उसने सामना किया और प्रत्येक बाधा जिसे उसने पार किया, उसे उसके सच्चे स्व के करीब ले गया। उनकी यात्रा पिरामिड में चरम पर पहुंची, एक राजसी दृश्य जिसने सैंटियागो के दिल को छू लिया। जब वह प्राचीन चमत्कारों के सामने खड़ा था तो उसे अंततः समझ में आया कि वह जिस खजाने की तलाश कर रहा है वह केवल भौतिक संपदा नहीं थी, बल्कि आत्म खोज की यात्रा थी। अपने सपनों को साकार करने और उन्हें पाने के लिए आवश्यक साहस की यात्रा थी। लेकिन भाग्य अक्सर दिल के साथ छल करता है। सैंटियागो का सामना चोरों से हुआ जो हिंसक हो गए, लेकिन स्पष्टता के एक पल में उसने उन्हें बताया कि वह खुद को हवा में बदल सकता है। विश्वास के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में उसने प्रकृति की शक्तियों का आह्वान किया, उस शक्ति को बुलाया जिसने सभी जीवित चीजों को एकजुट किया। उस गहन क्षण में वह ब्रह्मांड के साथ एक हो गया। जीवन की सच्ची कीमिया को प्रदर्शित करते हुए डर को साहस में, संदेह को विश्वास में बदलना। जब सैंटियागो अंडलूसिया लौटा तो उसने गूलर के पेड़ के नीचे दबी एक संदूक को खोदा। उसके अंदर सोने के सिक्के और गहने थे। फिर भी जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थी वह थी अपनी कठिन यात्रा से मिली सीख। इस रास्ते ने उसे आत्मा के एल्केमिस्ट में बदल दिया था। उसने सीखा कि सच्चा खजाना धन में नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के साहस, अनुभवों से प्राप्त ज्ञान और रास्ते में साझा किए गए प्यार में निहित है। समय के साथ सैंटियागो जैतून के पेड़ों के बीच वापस आ गया। अब वह केवल चारवाहा नहीं था, बल्कि सपनों का खोजी बन गया था। दिल से जलते हुए उसने अपनी यात्रा की कहानियां सुनने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सुनाई। उसने दूसरों को अपने दिल की फुसफुसाहट का पालन करने, असंभव को हिम्मत देने और अपनी व्यक्तिगत किंवदंतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सपनों की खोज में व्यक्ति को जीवन के सबसे गहन खजाने मिलते हैं। आत्म खोज का खजाना, प्रेम का आनंद और ब्रह्मांड का ज्ञान, जो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।